हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। ओके, तो लास्ट की जो कुछ क्लासेस थी उसके अंदर हमने रेजिस्टेंसेज, नॉर्मल सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज, उनके बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया। सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लिया, ठीक है, और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। ओके, तो चलो भाई देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि द्रोणाचार्य की सीरीज में नया मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूं। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं तो क्या क्या करेंगे आज हम। ठीक है, काफी सारा कंटेंट और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में कि भैया सेल क्या होता है ना, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही विस्तार में, बहुत ही इलैबोरेटली। ओके, और फिर देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था, होमवर्क मैंने दिया था आपको ये, तो इसका क्या आंसर आया है फटाफट कमेंट कर दो। मैं इसका आंसर बताता हूं, चेक करके बताना फिर कि आपका सही आया या गलत आया। ठीक है, सही आया है तो वेल डन, गलत आया है तो हम सिखा ही रहे हैं भैया, अभी तो सीखने की उम्र है, सीखने की स्टेज है ना भाई। तो देखो और समझो कि आपने क्या गलती करी है और उसको ठीक कैसे करेंगे। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसने लिखा हुआ है नेटवर्क है 9 कंडक्टर्स का, कनेक्ट 6 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ। तो भाई ये दिख रहे हैं हमें, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 पॉइंट हमें दिख गए और उनको कनेक्ट करते हुए 9 कंडक्टर्स दिख गए। ओके, द फिगर डिनोट्स रेजिस्टेंसेस इन ओम। तो सारे रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं हमें, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसमें, और हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो ए और डी के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, अब ये सर्किट हमें भैया देख के हो रही है घबराहट, काहे? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है, पहली बात। दूसरी बात, इस सर्किट को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, देखने से पता ही नहीं लग रहा। इसमें कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ये भी नहीं पता लग रहा। और बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो जब हमें कुछ समझ में ना आ रहा हो, सारे पॉइंट्स के नाम भी दे रखे हैं और कोई भी 2 पॉइंट्स का सेम नाम है भी नहीं पोटेंशियल मेथड से, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब हम लगाएंगे सिमेट्री रूल। एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो इस सर्किट को 2 बराबर भागों में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है भाई, तो वो चीज हम देखते हैं। तो हमने बनाई एक लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है। अब भैया तुम सब देख पा रहे हो कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसने इस सर्किट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जैसा हिस्सा इसके लेफ्ट हैंड साइड में है बिल्कुल वैसा ही फिगर, वैसा ही शेप, वैसा ही सब कुछ राइट हैंड साइड में भी है ना। बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट, सेम लुकिंग पार्ट्स, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई? इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये लाइन हो गई सिमेट्री की। अब हमें 2 चीजें और देखनी है कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए के बीच में और डी के बीच में। इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों से बैटरी जुड़ी हुई है, क्योंकि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में ही तो हम बैटरी जोड़ते हैं, सेल को जोड़ते हैं, है ना भाई। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है, और ये दोनों पॉइंट्स भाई लाइन ऑफ सिमेट्री पर हैं, है ना। ये दोनों पॉइंट्स किस पर हैं? ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट डी पॉइंट, जिन दोनों से बैटरी जुड़ी हुई है, ये दोनों के दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री पर हैं। और जब ऐसा होता है तो फटाफट कमेंट करके बताओ भाई पिछले लेक्चर से क्या याद है, ये कौन सी टाइप की सिमेट्री है? ऑप्शन है फोल्डिंग सिमेट्री या मिरर सिमेट्री, जरा बताओ फटाफट कमेंट करके ये कौन सी टाइप की सिमेट्री है ना।
लिखो फटाफट कमेंट में, सर क्वेश्चन नंबर 1 आपने होमवर्क दिया था, ये सर कौन से टाइप की सिमेट्री है, फटाफट बताओ भाई। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो, हैं समझदार हो गए सबके सब। ये हमारी फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री कब होती है? जिन दो पॉइंट से बैटरी जुड़ी हुई है वो सिमेट्री लाइन पे ही लाई कर जाए, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री है। काहे? क्यों? क्योंकि जिन दो पॉइंट से बैटरी जुड़ी हुई है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही है भाई। ओके, तो इसलिए ये फोल्डिंग सिमेट्री है। अब फोल्डिंग सिमेट्री है ये पता लगा लिया, तो अब अगर ये फोल्डिंग सिमेट्री है तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या खास बात होती है? क्या चीज सिखाई थी हमने फोल्डिंग सिमेट्री में भाई? क्या खास बात होती है कि फोल्डिंग सिमेट्री के लेफ्ट हैंड साइड जो पॉइंट्स हैं और उनकी जो मिरर इमेजेस है राइट हैंड साइड में, दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। तो जैसे ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट E है, ओके, इसका बिल्कुल सेम आइडेंटिकल पॉइंट दूसरी साइड में ये वाला पॉइंट है F। तो इन दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होंगे? अरे भाई अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री पे शीशा रख दें, मिरर रख दें, तो जो पॉइंट उसके सामने होता है उसकी इमेज पीछे बनती है। तो अगर ये शीशा मान ले हम, ठीक है, तो जैसा पॉइंट ये है बिल्कुल वैसा ही पॉइंट सामने है, तो इन दोनों के पोटेंशियल्स क्या होंगे? सेम होंगे। जब हम इनको फोल्ड करेंगे तो ये जो E है ये F पॉइंट पे आ जाएगा। जब हम इसको रोटी की तरह फोल्ड करेंगे तो ये E पॉइंट F पॉइंट पे आके बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो है एक ही जैसे पॉइंट हैं, सेम पॉइंट हैं, इनका जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। अभी इनके नाम अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, राम श्याम, गीता सीता, दोनों आइडेंटिकल हैं, नाम तो अलग अलग रख सकते हैं ना भाई। तो E और F ये नाम अलग अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इनका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो E का जो भी पोटेंशियल होगा वही F का पोटेंशियल होगा। वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से जो पोटेंशियल B का होगा, फोल्ड करेंगे रोटी की तरह, चपाती की तरह, तो ये B जाके बैठ जाएगा C पॉइंट पर। तो B और C बिल्कुल एक जैसे पॉइंट हो गए, इन दोनों का भी पोटेंशियल जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अब हमें ये सर्किट यहाँ ऐसे देखने में समझ में नहीं आ रहा है, इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा ताकि अपने मत्थे कुछ पड़े, ठीक है ना भाई। इनको थोड़ा सा रीड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमें समझ में तो आए कौन से दो रजिस्टर सीरीज में, कौन से पैरेलल में है। तो हम इनको करेंगे भैया रीड्रॉ। तो रीड्रॉ करेंगे, तो रीड्रॉ जब हम करते हैं तो पहले तो दो पॉइंट्स वो बनाते हैं जिनसे बैटरी जुड़ी हो, ऐसे, है ना भाई, जिनसे बैटरी जुड़ी होगी पहले हम वो दो पॉइंट्स बना देंगे। सर आपको कैसे पता लगा कि बैटरी A और D के बीच में ही जुड़ी हुई है? वही क्वेश्चन में लिखा है कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और D के बीच में, तो हमने A और D के बीच में क्या कर दी है? बैटरी जोड़ दी है। अभी हटा देता हूं ताकि सर्किट कॉम्प्लेक्स ना बने, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके रजिस्टर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले पॉइंट्स तो बना दे। E और F पॉइंट दोनों एक जैसे पॉइंट है। क्या E A से जुड़ा है? नहीं। क्या F A से जुड़ा है? नहीं। B और C A से जुड़े हैं, तो हम पहले B और C बना देते हैं, ठीक है भाई। ये B हो गया, कॉमा C, ये एक ही पॉइंट है दोनों, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल भाई क्या है? सेम है, ठीक है। ये दोनों को मैंने एक साथ ही लिख दिया क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है और वो A से जुड़े हैं, इसलिए मैंने उनको A के पास बनाया है, ठीक है। E और F किससे जुड़े हैं भाई? D से जुड़े हैं, तो मैं E और F को एक साथ बनाऊंगा D के पास, ऐसे ऐसे। तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स बना दिए भाई। अब हम बनाते हैं रजिस्टर, एक एक करके। अब हम क्या बनाएंगे भाई? रजिस्टर बनाएंगे। तो जो A है वो B से जुड़ा है, देखो A जो है वो B से जुड़ा है, ये 1 ओम से। तो मैं A को B से जोड़ देता हूं ऐसे 1 ओम से, जोड़ दिया। ऐसे ही ये जो A है ये C से जुड़ा है और 1 ओम से, तो यही 1 ओम मैं दोबारा से यहां पे बना देता हूं ऐसे। तो जो जो रजिस्टर मैं बनाता जा रहा हूं उनको गोला मारता जाऊंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब ये जो D है ये E से जुड़ा है, ये जो D है
ये E से जुड़ा है 1 ओम से, और ये जो D है ये F से भी जुड़ा है और 1 ओम से। ठीक है, तो ये जो D है ये E से जुड़ा है 1 ओम से और F से भी जुड़ा है 1 ओम से, तो हमने ये भी बना दिया। चलो ओके। अब E और F के पोटेंशियल सेम है। E और F का जो पोटेंशियल है, इन दोनों के जो पोटेंशियल्स हैं वो सेम है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब इन रजिस्टर्स को तो मैं हक से काटूंगा, बी और सी के बीच में भी नहीं करेगा। इन दोनों रजिस्टर्स की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों रजिस्टर्स को हम आराम से हटा सकते हैं, हक से हटाएंगे। बिल्कुल ठीक, हटा दिया। चलो, ई और बी के बीच में, ये जो ई पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, ई और बी, इनके बीच में एक 2 ओम है, तो यहां पे मैं एक 2 ओम जोड़ देता हूं ऐसे। एफ और सी, इनके बीच में भी 2 ओम्स है। देखो, एफ और सी दोनों के बीच में 2 ओम्स है, तो एफ ये रहा और सी ये रहा, इनके बीच में भी भाई 2 ओम्स है ऐसे। तो ये भी हमने बना दिए। अब खाली कौन सा रजिस्टर रह गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8 वाले तो ये तो कैंसिल हो गए, ये तो काम ही नहीं है। ए और डी के बीच में एक रजिस्टर बन गया, ए और डी के बीच में एक रजिस्टर है 2 ओम्स, तो ये रहा ए और डी के बीच में एक 2 ओम्स वाला रेजिस्टेंस, इसको यहां और बना देते हैं। ठीक है भाई, ये भी हमने बना दिया। तो अब देखो भाई ध्यान से, अब कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो दिख रहे हैं साफ साफ पैरेलल में, ये दो रजिस्टर दिख रहे हैं साफ साफ पैरेलल में, है ना, 1 ओम एंड 1 ओम, ये पैरेलल में है। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 ओम। ठीक है, निकाल के देखना खुद से। ये दोनों भी पैरेलल में है 1 और 1, इनका आर इक्विवेलेंट आधा ओम हो जाएगा। ये 2 और 2 भी पैरेलल में है, इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आधा हो जाएगा 1, 2/2। तो इनके आर इक्विवेलेंट आप खुद से निकाल के देखो, इसका हाफ आएगा, इसका 1 आएगा, इसका हाफ आएगा। ठीक है, अब इस सर्किट को हम दोबारा से रीड्रॉ करते हैं कि भैया ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी कॉमा सी, ये पॉइंट हो गया ई कॉमा एफ, ये पॉइंट हो गया डी। तो ए से बी सी के, ए से बी सी तक आधा ओम, बी सी से ई एफ के बीच में 1 ओम, और ई एफ से डी के बीच में वापस से 1/2 ओम, और ए और डी के बीच में 2 ओम्स, और इन्हीं के बीच में ऐसे बैटरी जुड़ी है ए और डी के बीच में। बिल्कुल ठीक। अब देखो कितना प्यारा सर्किट बना है भाई। ठीक है, यहां से जो करंट पास करेगा वो फिर इससे भी पास करेगा और फिर वो इससे भी पास करेगा। तो ये तीनों किस में हो गए? ये तीनों सीरीज में हो गए, है ना भाई, ये तीनों सीरीज में हो गए। तो इन तीनों को हम सीधा ऐड करेंगे तो 2 ओम्स नहीं आ जाएगा? ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये ए हो गया, ये डी हो गया, इनके बीच में ऊपर 2 ओम्स और नीचे भी 2 ओम्स, और फिर इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा फाइनल वो आ जाएगा 1 ओम। तो देखो भाई कितना सिंपली सॉल्व हुआ सिमेट्री रूल से। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था पहले, है ना, लेकिन हमें दिख रहा था भाई कि ए और डी से एक लाइन पास करेंगे तो ये बिल्कुल आधा आधा बट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आधा आधा बटेगा भाई, आधा आधा। और लाइन ऐसे खींचनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से खींचनी है कि 2 केसेस बन पाए, या तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स उसी लाइन पे लाई करे यानी कि फोल्डिंग सिमेट्री, या फिर इस लाइन के एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो और दूसरी तरफ नेगेटिव हो। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचनी है। ओके, तो या तो फोल्डिंग सिमेट्री बने या मिरर सिमेट्री बने, उससे सर्किट इजीली सॉल्व होगा। और वो हमने देखो सीख लिया कि फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। ओके, तो अब बढ़ते हैं जिनका भैया ये आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी वेल। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेल सीखते हैं अब कि ये सेल क्या होता है। ठीक है भाई, तो ये सेल सीखते हैं। हमें 3-4 चीजें सीखनी है कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है भाई, तो आप सबने केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
है ना। सर पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना, ठीक है भाई, तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद दिलाऊंगा, इधर में थोड़ा बहुत याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि भैया क्या क्या चीजें आपने इसमें पढ़ी थी, ठीक है। तो बातें बस ध्यान से सुनना, ओके। तो देखो इधर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो ये हमने एक डब्बा ले लिया, कंटेनर ले लिया, ठीक है भाई। ये हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, ऐसे दिख रहा होगा, ये हमने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने भर दिया खूब सारा पानी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हमने इसके अंदर कोई केमिकल भर दिया जिसको हम कहते हैं, ये जो सारा का सारा दिख रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये केमिकल सॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्यों भैया, ये सॉल्यूशन में चार्जेस जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जाने चाहिए, ठीक है। तो हम ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं जो कि एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, जो कि होगा एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक। ये भी सरो हमने ले लिया। नाउ अब इसमें हमने दो डंडे घुसेड़ दिए पानी के अंदर, ठीक है ना। मेरे मुंह से बार बार पानी निकल रहा है, तो समझ जाना कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ओके। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ही चलो बोलने की कोशिश करूंगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और इसमें हमने दो डंडे घुसेड़ दिए ऐसे। इन दो डंडों को हम क्या बोलते हैं भाई, इन दो डंडों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। कार्बन की रॉड्स होती हैं, ये कार्बन की रॉड्स होती हैं, दो कार्बन रॉड्स घुसेड़ दी ऐसे, ठीक है ना। कार्बन की बनी दो रॉड्स हैं और उनको ऐसे पानी में यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है भाई। तो एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आके जमा हो जाता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। उसे हम बोलेंगे, पी से डिनोट कर रहा हूं मैं, उसे हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आके इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बैटरी है, ये पूरी की पूरी जो है ये बैटरी है, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा जो है ये बैटरी है। तो बैटरी बेसिकली हमने बनाई कैसे, बैटरी हमने कैसे बनाई, हम बाथरूम गए, बाथरूम से एक बाल्टी लेके आए, डब्बा जैसे मैंने बोला, ठीक है भाई, एक बकेट लेके आए, उसमें खूब सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल दिया भाई, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कंडक्टिंग सोल्यूशन है वो डाल दिया, उसमें दो घुसेड़ दी हमने कार्बन रॉड्स, ठीक है। कार्बन रॉड्स ने क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से एक ने पॉजिटिव चार्ज अपने पे ले लिया, जमा कर दिया, और एक ने नेगेटिव चार्ज खींच लिया और अपने पे जमा कर दिया। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और एक नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ठीक है भाई। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बैटरी सेल, इसको हम बोलते हैं सेल, ओके। पर सेल सर हम जो लेके जाते हैं, हम जब दुकान में जाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई साहब एक बैटरी देना, भैया एक बैटरी देना, दुकान वाले भैया एक बैटरी देना, तो वो तो इतनी सी बैटरी निकाल के देता है जिसको हम रिमोट में डालते हैं। हाँ, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसी को छोटा करके कॉम्पैक्ट करके हम दुकानों में बेचते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो घर पे बनाना है तो ऐसे ही बनेगा भैया, ठीक है। और फैक्ट्रीज में इनको छोटा करके हम छोटे छोटे सेल बना के बेचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा। इसका पोटेंशियल हमने क्या बताया है कि कुछ पोटेंशियल होगा हाइयर पोटेंशियल, जिसको हम V प्लस कह रहे हैं। इसका पोटेंशियल कुछ ज्यादा होगा जिसको हम V प्लस कह रहे हैं। और इसका पोटेंशियल जो है कुछ लो पोटेंशियल होगा जिसको हम V माइनस कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कुछ V प्लस है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कुछ V माइनस है, ठीक है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा,
बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम डेल्टा वी कह रहे हैं। अब वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा V प्लस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल V माइनस, ऐसे, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो V प्लस लेटस से कि ये 12 वोल्ट्स है और लेटस से कि ये -6 वोल्ट्स है, ऐसी मान रहे हैं अभी, ठीक है। तो V प्लस में हम 12 डालेंगे, माइनस फिर V माइनस में -6 डालेंगे, है ना। 12 और -6 में कितना डिफरेंस है भाई, 18 वोल्ट का। तो जब यहां डालोगे तो 18 वोल्ट्स आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये वैल्यू लेके बस डालनी है। हायर पोटेंशियल वाला जो है वो पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव पोटेंशियल जो लोअर पोटेंशियल वाला है उसे नेगेटिव वोल्टेज मान ली और उसको यहां पर डाला, तो एक्चुअली में ये ऐड हो गए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना। तो ये हमारा V प्लस हो गया और ये V माइनस हो गया और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, तो जैसे ही ये बैटरी ऐसे रखी हुई है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले, इलेक्ट्रोड्स ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपने पे खींच लिया, दूसरे वाले नेगेटिव चार्ज अपने पे खींच लिया, वो पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड्स पे जमा हो गए, जिसकी वजह से इसका हायर पोटेंशियल हो गया और इसका लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है, इसका लोअर पोटेंशियल हो गया, इस तरीके से ऐसा हुआ। ओके, और ये हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, एक क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, क्रिएट हो गया। ओके, तो जैसे ही तुम ये कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, बैटरी जिसको हम कहते हैं, बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अपने आप, ठीक है भैया। तुमने बाल्टी ली, बकेट लिया, कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्रिएट हो जाएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। अब सर ये इतना बड़ा है भैया, ये इतना बड़ा है ना भैया, तुम्हें दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा है। ओके, तो इसको हम सर्किट्स के अंदर कैसे कराते हैं, तो सिंबल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, इतनी बड़ी चीज थोड़ी ना बनाएंगे बार बार सर्किट में। सिंबल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन सर्किट्स, जो हम सर्किट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे सर्किट्स का, जो हम सर्किट का डायग्राम बनाएंगे सॉल्व करने के लिए, उसमें बार बार ऐसे बैटरी थोड़ी ना बनाएंगे। हम क्या सिंबल यूज करते हैं भैया, पढ़ते आ रहे हैं, हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो एक्चुअली में पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है, उसको हम बड़े वाले डंडे से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है, उसको हम छोटे डंडे से डिनोट करते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जिसका पोटेंशियल हम V प्लस लेते हैं। ओके, और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, जिसका पोटेंशियल हम लेते हैं V माइनस। ओके, जिसका पोटेंशियल हम लेते हैं V माइनस। तो सीधी सीधी बात है, तो हम बार बार ये इतनी बड़ी चीज नहीं बनाने वाले, इसको इस सिंबल से शो करते हैं। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और यहां पे सारा नेगेटिव चार्ज आके जमा हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आके जमा हो गया। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ना भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरीके से, ठीक है। एक बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ओके, तो देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, है ना, ये सेल है, इस सेल को हमने ये ऐसे बना दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, हम उसको ऐसे बना देते हैं डायग्राम में, ठीक है, ऐसे बनाएंगे डायग्राम में। ओके, तो
पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल में जाके घुस जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एक। तो इसका डेल्टा वी हम कैसा लिखते हैं, जैसे हमने यहां लिखा था v प्लस माइनस वी माइनस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके सर, अब इसको सर्किट में कैसे यूज करेंगे, जरा इसको सर्किट में बताना, या सर्किट में कैसे यूज होगा, है ना। तो अब सर्किट में देखते हैं भैया ये कैसे यूज होता है, सर्किट में देखते हैं। ओके तो देखो भाई, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल सा सर्किट लेते हैं कि एक रजिस्टर ले लिया ऐसे, और ऐसे एक बैटरी बना दी, ठीक है, ऐसे हमने एक बैटरी बना दी। हम क्या बोलते आ रहे हैं अभी तक कि ये बैटरी का जो ईएमएफ है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ है डेल्टा वी। अब क्या करता है, ये करंट को ऐसे दौड़ाता है, ये करंट को ऐसे दौड़ाता है। हम बोलते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और ऐसे जाके घूमता रहेगा सर्किट के अंदर। ओके तो अब देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है। ये चीज हमने पढ़ ली, ऐसा होता है, हमने अभी तक रटा था ये। अब ये हो क्या रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इस बैटरी को मैं हटाऊंगा और एक्चुअल बनाऊंगा, ठीक है, कि ये हमारा कंटेनर हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, ऐसे ऐसे। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए थे, ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए। इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यानी कि ये बड़ा वाला डंडा। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, यानी कि ये छोटे वाला डंडा। और इनसे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने ऐसे एक रजिस्टर कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल पे ऐसे ऐसे हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके तो अब ना यार बहुत ध्यान से देखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ऐसे। करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा करंट फ्लो, क्योंकि ये जो सारे पॉजिटिव चार्जेस जो यहां पे इकट्ठा है, ये कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना भाई। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे कंडक्टर के अंदर, वो उल्टा फ्लो करेंगे, यहां पर ऐसे आएंगे वो, ठीक है। कैसे आएंगे भाई, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे इस तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये जाएंगे ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ फ्लो करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे सारा पॉजिटिव चार्ज आया था। पॉजिटिव चार्ज कहां से आया था, कि ये कंडक्टिंग सोल्यूशन है ना भाई। जैसे कि मैं मान लेता हूं Fe प्लस Cl माइनस, ऐसे, ठीक है, ये मान लेता हूं। तो ये भी एक सोल्यूशन है, लेट अस से, मेरे को ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती तो भैया एक सोल्यूशन ले लिया। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसमें Fe प्लस आयंस होंगे, Cl माइनस आयंस होंगे। तो ये Cl माइनस आयंस जाके यहां पे जमा हो गए, और ये Fe प्लस आयंस जाकर यहां पे जमा हो गए। तो यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज ने ये जो हमने व्हाइट कलर की वायर कनेक्ट करी है, जिसका रेजिस्टेंस R है, ओके, ये वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज का काम ही यही होता है, इन चीजों को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स को अब जो केमिकल है, ये जो सारा का सारा केमिकल है ना भाई, ये जो केमिकल हमने लिया, ये केमिकल इन इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती फोर्सफुली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को ये सेल एनर्जी देगा, ओके। सो कैसे एनर्जी देगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, मैं तो थोड़ा बहुत समझा रहा था भैया कि दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल convert chemical energy
इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी में कुछ कुछ हुआ, बैटरी में कुछ कुछ हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन होता है यहां पे होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, मतलब उस केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए। अंदर यहां पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, और वो रिएक्शन होना चाहिए एक्सोथर्मिक। क्यों? ताकि उससे एनर्जी निकले। वो एनर्जी किसके पास जाती है? उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना भाई। ये सेल जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, दैट एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आया, उसने बोला, बैटरी क्या बोल रही है? बैटरी बोल रही है कि भैया सर्किट कंप्लीट करना है, सर्किट कंप्लीट करना है ना। सर्किट जो है हमें कंप्लीट करना है, करंट को पूरे सर्किट में दौड़ाना है। तो इलेक्ट्रॉन जी अब आप नेगेटिव चार्ज के पास जाइए। इलेक्ट्रॉन बोलेगा भैया मैं कैसे जाऊंगा, दो इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में करते हैं रिपेल, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती इस तरफ भेजा जाएगा, जबरदस्ती इस तरफ भेजा जाएगा। इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं नहीं जा रहा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल कर रहे हैं, और बैटरी कह रही है कि भाई तू उसी तरफ जा, ठीक है ना। तो उसी तरफ जा, नेगेटिव चार्ज इसके पास जा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं मैं नहीं जा रहा। बैटरी कह रही है नहीं तू जा। इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं नहीं जा रहा। बैटरी कह रही है तू जा। इलेक्ट्रॉन कह रहा है ठीक है पर मेरे को चाहिए होगी थोड़ी सी एनर्जी, है ना भाई। ये सारे नेगेटिव चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं उल्टी साइड पर। तो इलेक्ट्रॉन को किसी एनर्जी से फेंकना पड़ेगा जबरदस्ती, ताकि वो इधर जाए और फिर सर्किट कंप्लीट करे। तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को? जो अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। वो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हम नहीं, सेल कन्वर्ट करता है, और वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि अब जा तू उधर। तो क्या आ गई भाई? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास बहुत सारी एनर्जी आ गई, बहुत सारी एनर्जी आ गई। अब ये बोलेगा हाँ मैं चलता हूं भैया नेगेटिव चार्जेस की तरफ, अब इनका धक्का मेरे को रोकने नहीं वाला, मेरे में बहुत एनर्जी है, मैं इनके धक्के को सरवाइव कर लूंगा, और वो इसकी तरफ चल पड़ता है, ठीक है भाई। तो इस तरफ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है इन नेगेटिव टर्मिनल के पास, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ जाता है, और हम बोलते हैं करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। तो ये जो एक्सोथर्मिक एनर्जी होती है, एक्सोथर्मिक एनर्जी जो होती है, जो हीट रिलीज हुई केमिकल सिलेक्शन में, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर इस वायर में जब आ जाएगा तो इस वायर में धूम धड़ाम धम धुम 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 करके बहुत सारे कोलिजन्स करेगा, और फिर वो सारी एनर्जी अपनी लॉस कर देगा, ठीक है ना, निकाल देगा। और जब हम किसी चीज से टकराते हैं तो वो चीज हो जाती है गर्म, ओके। तो बैटरी ने जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी, वो एनर्जी जाके इलेक्ट्रॉन ने वायर के अंदर कोलिजन्स में लुटा दी। बैटरी ने बोला भाई इलेक्ट्रॉन को कि तेरे को जबरदस्ती जाना है इस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है इलेक्ट्रॉन को। बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास कैसे जा सकता है, वो खुद नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन ने मांगा पैसा, थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो हम ये काम कर देंगे, ओके। तो एनर्जी मांग रहा है वो। तो बैटरी ने क्या बोला कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, उसमें से तुम सारी एनर्जी ले लो और जाओ उस तरफ। इलेक्ट्रॉन बोला ठीक है, अब हमारे पास खूब सारा एनर्जी आ गया है, अब हम इधर जाते हैं। और जैसे ही वो इधर जाएगा फिर वो भागता हुआ वापस से ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब वो जाएगा, जैसे ही इस वायर में घुसेगा, इस वायर में होंगे बहुत सारे एटम्स जिनसे वो कोलाइड करता है, और कोलिजन के वक्त वो सारी एनर्जी जो उसको दी गई थी वो लूज कर देगा गर्मी में।
गर्मी प्रोड्यूस होगी उन कोलिजन से। जब बहुत सारी चीजें टकराती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉन ने जितनी भी एनर्जी बैटरी से खींची, ले ली, वो सारी की सारी टक्कर मार मार के वायर में लुटा दी, हीट रिलीज हो जाएगी। बताओ, ऐसा होता है सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज हो रही है सर्किट में। हम दिखाते उसको ऐसा है प्यारा सा, लेकिन देखो हो क्या गजब रहा है। ठीक है भैया, तांडव मच रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वो नेगेटिव के पास जबरदस्ती गया, और जैसे ही नेगेटिव के पास गया उसे बोला रास्ता मिल गया मेरे को नेगेटिव से दूर भागने का, वो भागेगा नेगेटिव चार्ज से दूर वायर के अंदर, और जैसे ही वायर में घुसेगा उसे मिलेंगे एटम्स। इलेक्ट्रॉन में बहुत एनर्जी है, वो भाग रहा है बहुत जोर से, उसको मिलेंगे एटम्स, और एटम से टक 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 करता हुआ टकराएगा और सारी एनर्जी लौटा देगा। ठीक है भाई, तो वो बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लुटा के आता है, खर्च करके आता है रजिस्टर में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कुछ काम हो रहा है। तो मेरे को अब ये बताओ भैया, सब यस और नो में बताना, एक एक करके फटाफट टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है तो फटाफट मेरे को एक एक क्वेश्चन बताना। अब मैं पहला क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या बैटरी ने चार्ज बनाया? यस और नो, क्या बैटरी ने नया चार्ज बनाया? यस और नो, जल्दी से बताओ भाई। नहीं बनाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नहीं बनाया। बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को, जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको खींच के इधर से उधर जबरदस्ती खींचा, एनर्जी दे के भेजा। इलेक्ट्रॉन्स को वो बस घुमा रहा है, जिसकी वजह से करंट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो बैटरी बस चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन को घुमाती है, नया चार्ज नहीं बनाती। ठीक है भाई, तो इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ घुमाया, चार्ज को सिर्फ घुमाया, ताकि करंट बस घूमे। ओके, तो ये सिर्फ घुमा रही है, ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो सबसे पहली चीज हम यहां से क्या सीखे, हमारा जो कंक्लूजन है ना, ये सब चीजें थोड़ी ना याद रखनी है, ये सब चीजें याद नहीं रखनी, इनसे सीखे क्या क्या वो याद रखना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखनी है कि ये जो सेल है डस नॉट प्रोड्यूस चार्ज। ये भैया चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, डस नॉट प्रोड्यूस चार्ज, इट ट्रांसफर चार्ज। ये भैया चार्ज को जबरदस्ती ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर चार्ज फोर्सफुली, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया था, हाय हम पॉजिटिव चार्ज हमें अट्रैक्ट कर रहा है, हम आराम से जा रहे हैं और हम पॉजिटिव चार्ज से जाके चिपक गए, हमारी जर्नी खत्म, ऐसा इलेक्ट्रॉन ने बोला। लेकिन बैटरी कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन को वो भैया थप्पड़ मार मार के एनर्जी दे दे के जबरदस्ती वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास भेजेगा, जाओ उधर, ऐसे बोलेगा, एनर्जी दे के भेजेगा। तो वो जबरदस्ती फोर्सफुली ट्रांसफर कर रहा है चार्ज को, ओके, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, जिसमें वो क्या करता है, एनर्जी को खर्च करता है। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी कह रही है इलेक्ट्रॉन को तुम मुझसे एनर्जी ले ले भाई, है ना। बैटरी में केमिकल रिएक्शन हुआ, वो केमिकल रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, तो बैटरी ने बोला भाई तुम मुझसे एनर्जी ले लो, पर तुम जाओ ना उधर, जबरदस्ती ही क्यों ना जाना पड़े भाई, तुम जाओ उधर, और जबरदस्ती भेज रहा है इलेक्ट्रॉन। तो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, जबरदस्ती वो ट्रांसफर करती है चार्ज को, ऐसे फोर्सफुली। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, तो ये अपने बात हो गई है। अब आते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज हमने क्या सीखी इसमें? दूसरी चीज ये सीखी कि फिर बैटरी करती क्या है, अगर फोर्सफुली ट्रांसफर कर रही है तो भैया वो सर्किट को एनर्जी देती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही है जो रजिस्टर में उड़ जा रहा है कोलिजन्स के थ्रू, है ना भाई। रेजिस्टेंस क्यों आती है? ताकि, क्योंकि एटम कोलिजन करता है, उसके चलने में बाधा आती है, रेजिस्टेंस, अपोजिशन आता है, उसका जो करंट, उसका जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है एटम्स की वजह से, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली
उसने वो सारी एनर्जी लुटा दी, खर्च कर दी। कहां पर? कोलिजन से टकरा टकरा के, कोलिजन से टकरा टकरा, एटम से टकरा टकरा के, कोलाइड कर कर कर, है ना भाई। तो उसने वो सारी एनर्जी जो है वो खर्च कर दी है। तो बैटरी बेसिकली क्या करती है? जो सेल होता है वो बेसिकली क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट का एलिमेंट यहां पे कौन है? रजिस्टर। सर्किट एलिमेंट्स मतलब रजिस्टर हो गया यहां पर। पिछले वाले चैप्टर में सर्किट का एलिमेंट कौन था? कैपेसिटर लगाया था, ठीक है। तो कैपेसिटर और रजिस्टर सर्किट एलिमेंट है। ये बैटरी उनको एनर्जी दे रही है। कैसे एनर्जी दे रही है? वो पोस्टमैन भेज रही है, इलेक्ट्रॉन भेज रही है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन ने जाके रजिस्टर को एनर्जी दे दी कि उड़ा दो इस एनर्जी को हीट में, ठीक है। ऐसे तो ये दो चीजें जो है आपको याद रखनी है कि बैटरी भैया ये करती है, फोर्सफुली वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है, जबरदस्ती वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो जबरदस्ती एक जगह से उठा के दूसरी तरफ पटक रही है चार्ज को, और साथ ही साथ में वो एनर्जी भी दे रही है सर्किट के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है याद रखनी है। ये पूरी तो तुम्हें याद हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अब हम क्या करें, ठीक है। अब हम क्या करें, अब क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें एक चीज थोड़ी सी हमें तीसरी चीज और दिखाई दे रही है, तीसरी चीज और दिखाई दे रही है कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है सॉल्यूशन में तैर कर। अब भैया ये मेरा एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दो इलेक्ट्रोड हो गया दूसरा, तो इनके बीच में क्या है? सारा इनके बीच में है सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन जो है, और ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्ट होकर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहा है सॉल्यूशन में तैर के, आराम से तैर के, है ना भाई। तो क्या इसे बीच में आयंस नहीं मिलेंगे? बहुत सारे आयंस मिलेंगे, क्योंकि ये है ही आयनिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। इसको बहुत सारे Fe+ मिलेंगे, बहुत सारे Cl- मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उनसे भी टकराएगा। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है बैटरी के अंदर भी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें जो आयंस हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। इसका मतलब क्या हुआ? बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होगी कुछ, ठीक है। बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होगी। तो हम यहां पे भैया और क्या चीज पढ़ेंगे? यहां पे हम पढ़ेंगे अब थर्ड चीज, ठीक है। 1, 2 and 3। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जब इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन collides with ions of electrolytic cell। ओके, तो वो कोलाइड कर रहा है भाई। किससे कोलाइड कर रहा है? वो कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के आयंस से। ओके, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? विच प्रोड्यूस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली अब इसमें। तो अब इन सब चीजों को जो है ना सिंपल टर्म्स में फिजिक्स में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी, तो वो ध्यान से देखना भैया इधर। तो अब हम यहां पे छोटा छोटा समराइज कर देते हैं इन चीजों को, ठीक है। समराइज करते हैं, छोटा छोटा समराइज करते हैं कि जो सेल होता है उसको हम
कैसे बनाएंगे, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या है। ठीक है भाई, उसका सिंबल क्या है। हम सेल को बनाते हैं ऐसे, यह हमारी बैटरी हो गई, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यहां पे बनाते हैं आर। आगे भी बना सकते हो, मतलब ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। आर ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये बैटरी हो गई, और हमने एक स्मॉल आर बैटरी के साथ बना दिया, इन टर्मिनल्स के साथ हमने एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना दिया स्मॉल आर, जो क्या है बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस को सिग्निफाई कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है बैटरी के, सेल के। ठीक है भाई, तो ये जो सेल है, ये आर जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, ये हमारा, इसको हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया सेल। ठीक है, ये हमारा हो गया सेल। ये आर क्या है उस सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि किसकी वजह से आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस भाई किसकी वजह से आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस आया था इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से। कौन कर रहा था ऑब्स्ट्रक्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में तैर कर आराम से, लेकिन वो आराम से नहीं जा पा रहा क्योंकि सामने बहुत सारे आयन्स आ रहे हैं, उनसे टक 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 टकरा रहा होगा। ठीक है भाई, तो उनसे बहुत सारी चीजों से टकरा रहा है वो, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, इसका पोटेंशियल है V प्लस और इसका पोटेंशियल है V माइनस। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा भाई, पोटेंशियल, देखो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, है टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। इनके ये वाले टर्मिनल, ये बैटरी, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ कह रहा हूं मैं, ये जो टर्मिनल बनाया पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V प्लस माइनस V माइनस, V प्लस माइनस V माइनस। इसको हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, है ना। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस काफी अलग है। ठीक है, लेकिन अभी इस केस में तो दोनों सेम है। सर ये अलग क्यों है, ये हम पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार में, 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होगा उस चीज पर। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो अभी हम वो बात की बात छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा सा सिंपल सिंपल याद रखते हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है। ठीक है, अभी हम इसको याद कर लेते हैं ऐसे, ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो, दिमाग में बहुत जल्दी सेटल होए। ठीक है, तो यही ईएमएफ है। सर इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं, तो भैया देखो ना, इलेक्ट्रॉन अपने आप थोड़ी ना गया है उधर, आए उसको भाई एनर्जी दे दे के जबरदस्ती धक्का मार मार कर यहां से यहां भेजा गया है, अपने आप नहीं गया है वो, उसको भेजा जा रहा है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती मूव किया जा रहा है, तो उसमें जितनी एनर्जी लगी, जितनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को दी जबरदस्ती मूव करवाने में, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जबरदस्ती मूव करवाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जबरदस्ती मूव करवाया है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है अपने आप, उसकी डायरेक्शन में हमने जबरदस्ती मूव करवाया है, जबरदस्ती एनर्जी दी है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं उसे। ठीक है सर, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी होती है और आपने यहां फोर्स लिख दिया। अरे नाम है भाई, नाम में क्या जा रहा है। ठीक है, तो नाम हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख दिया। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेसिकली है क्या, एनर्जी जो हमने दी एक कूलम चार्ज को ताकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, मतलब जबरदस्ती हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। 1 कूलम को नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांसफर करेंगे जबरदस्ती, और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव जबरदस्ती। ठीक है, तो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली वर्क डन बाय बैटरी on 1 coulomb charge, okay, in transferring it। 1 कूलम को हम जबरदस्ती कहां से कहां ट्रांसफर करेंगे, फ्रॉम
पॉजिटिव टर्मिनल टू, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। 1 कूलम को रिपेल करेगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल से जबरदस्ती हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जबरदस्ती शिफ्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती हम नेगेटिव के पास लेके जाएंगे। 1 कूलम एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको रिपेल करेगा पॉजिटिव, तो 1 कूलम को जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो ईएमएफ होती है, ये 1 कूलम पे जो हमने काम किया है, ये एक्चुअली में वो होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये हमारा हो गया। ओके, तो सब चीजें हमारी कवर हो गई भाई, कि इसी चीज को हम ईएमएफ कहते हैं, V प्लस माइनस V माइनस को। इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और रह गई, टर्मिनल वोल्टेज। भैया हमने क्या क्या चीजें सीखनी थी? सेल क्या होता है हमने सीख लिया, ईएमएफ क्या होती है हमने सीख लिया, है ना भाई, कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होती है भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। ईएमएफ क्या थी? ईएमएफ था कि हम यहां पे तो देख रहे हैं कि भैया बैटरी जो है वो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को कितना खिसकाने में काम कर रही है, कितनी एनर्जी बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को दी ताकि वो जबरदस्ती जा पाए पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, जबरदस्ती जा पाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी दे रही है तो 1 कूलम को कितना देगी, वो ईएमएफ होता है। ठीक है ना भाई, ये चीज है। तो इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी दी उसने वो दी, ठीक है, वो तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को मूव करवा ही रही है ताकि वो यहां से यहां जाए और सर्किट क्या हो पाए, सर्किट हमारा कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो ये बैटरी एक्चुअली में जो एनर्जी दे रही है ये इलेक्ट्रॉन को दे रही है, पर हम ईएमएफ डिफाइन करते हैं 1 कूलम के लिए, कि अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे रही है तो 1 कूलम को कितना देती। ठीक है ना, 1 कूलम को कितना देती, अच्छा इतना देती 1 कूलम को, तो ये ईएमएफ है, ये चीज है। हमने ईएमएफ डिफाइन कर रखा है 1 कूलम चार्ज के लिए। एक्चुअली में किसको एनर्जी दे रही है, वो इलेक्ट्रॉन को दे रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को उसने कुछ छोटी सी एनर्जी दी तो 1 कूलम को कितना देती, वो हमने कैलकुलेट किया और उसको ईएमएफ बोला। ओके, तो ये हमारा ईएमएफ था। अब हमने ईएमएफ भी पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं टर्मिनल की वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, तो अब वो देखते हैं जरा कि टर्मिनल वोल्टेज को हमने यहां पे कैसे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो देखो भाई, आप गए दुकान वाले के पास, आपने बोला दुकान वाले भैया, उसने बोला हाँ जी। आपने बोला कि भैया हमें ना ये एक बैटरी दे दो, हमें रिमोट चलाना है और जाके मूवी देखनी है टीवी पर, अभी चल नहीं पा रहा है। ठीक है, न्यूज चैनल पर अटका हुआ है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हमें मूवी देखनी है, तो फटाफट रिमोट का सेल दे दो। तो उसने पूछा दुकान वाले ने, भैया कि तुम्हारे को कितना सेल चाहिए? आपने बोला 1.5 वोल्ट्स का सेल चाहिए, उसने आपको दे दिया 1.5 वोल्ट्स का सेल। ठीक है भाई, तो उसने आपको बेसिकली दिया क्या है, उसने आपको ये सेल दिया। ऐसा दिखता है कुछ सेल, ऐसे दिखता है सेल, है ना भाई। तो इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे कि सेल के अंदर ऐसा कुछ होगा, ऐसा। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल जो कि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ठीक है भाई, ये चीज हमारी हो गई। ओके, अब अगर करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा, अभी हमने दुकान वाले से सेल लिया और वो सेल मेरे हाथ में है, अभी किसी सर्किट से वो कनेक्टेड नहीं है, अभी वो किसी भी सर्किट से जो है कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट, खुला है सर्किट, हमने सर्किट बनाया ही नहीं तो ओपन सर्किट बोलेंगे भैया उसे। ठीक है भाई, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट है। ओके, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, जब हम सेल को किसी चीज से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब हम सेल को किसी चीज से कनेक्ट नहीं करेंगे, सेल को, ये जो सेल है, ये वाली जो चीज है, इसको हमने किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, मतलब ये जो हमारी, ये वाला जो हमारा बैटरी है ना, ये वाला, ये वाली जो पूरी हमारी बैटरी है, ये वाली ऐसे, ये वाली जो पूरी बैटरी है, ये वाली,
ठीक है, ये वाली, ये जो मैंने येलो कलर ऑरेंज कलर की बना रखी है, इसको हमने अभी किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा, इसको हमने किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। तो हम यहां पे चलते हैं भैया, इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है, बिल्कुल खुला है, ठीक है, कोई करंट नहीं जा रहा। जब हमने कनेक्ट ही नहीं किया इसको किसी चीज से, तो हमने वायर ही नहीं लगाई भाई बैटरी में अभी, है ना, ये जो हमारी पूरी बैटरी है इसमें हमने वायर नहीं लगाई, तो ओपन है ये, ठीक है, हमने कहीं कनेक्ट ही नहीं किया इसको, तो हमारा जो ऐसा दिखाई देगा कुछ, ओके, ऐसा दिखाई देगा कुछ, बिल्कुल ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो टर्मिनल है जो इससे कनेक्टेड है, इसको हमने, इसका पोटेंशियल ले लिया VA और इसका पोटेंशियल ले लिया VB, ठीक है, इसका पोटेंशियल ले लिया हमने VB, और एंड देयर इज नो करंट, आई क्या है यहाँ पे, 0 है, तभी तो हम इसको ओपन सर्किट बोलेंगे, ठीक है। हमने इस बैटरी को, इस सेल को किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, अभी खुला है, जैसे हम दुकान से लाए थे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, हमने अभी रिमोट कहीं भी नहीं डाला, कोई सर्किट है ही नहीं, ओपन है, बिल्कुल खुला है, ऐसे है, ठीक है भाई। तो अब देखो जरा यहां पर, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसका पोटेंशियल हमने V+ लिया था, इस इलेक्ट्रोड का, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल V+ था और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल V- था। V+ सीधा किससे कनेक्टेड है भैया, V+ सीधा कनेक्टेड है VA से, V+ सीधा कनेक्टेड है VA से, और V- जो है वो अभी रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा पोटेंशियल का, तो यहां का पोटेंशियल अगर V- है तो इसका भी पोटेंशियल सीधा सीधा V- हो जाएगा, सीधा सीधा V- हो जाएगा, ठीक है। V+ VA जो है वो V+ हो जाएगा, क्योंकि सीधा वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, और VB जो है वो रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, लेकिन रेजिस्टेंस से कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं है, IR ही 0 है, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि VA माइनस VB कितना हो गया, V+ माइनस V-, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम EMF कहते हैं। EMF को हम किससे डिनोट कर देते हैं, अब E से डिनोट करते हैं, बार बार EMF लिख लिख के, डेल्टा V लिख लिख के ना थक चुके हैं हम, अब हम इसको डिनोट कर देते हैं किससे, E से डिनोट कर देते हैं, ये चीज याद रखना। अब मैं बार बार ना बैटरी का जो EMF होगा उसको E से लिखूंगा बार बार ऐसे, तो मैं इसको E से डिनोट करता हूं, ओके। तो EMF है क्या, EMF को डेफिनेशन एक और बन गई कि EMF बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है ओपन सर्किट में, है ना भाई। अब ओपन सर्किट है तो जो टर्मिनल के वोल्टेज आएगी, टर्मिनल की जो वोल्टेज आएगी, टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही इस बैटरी का EMF होगा अगर सर्किट ओपन है तो, ठीक है ना। तो EMF को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, EMF को हम लिख सकते हैं, इट इज दी टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ बैटरी या सेल इन ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये हमारा EMF की एक और डेफिनेशन आ गई। एक्चुअल डेफिनेशन क्या EMF की, तो ये है, बैटरी के लिए EMF की डेफिनेशन ये भी होती है, ठीक है। तो हमने ये भी एक डेफिनेशन लिख दी। तो आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी भाई, कि टर्मिनल्स की वोल्टेज मतलब टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज मतलब टर्मिनल्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, ओके। और बैटरी जो तुम लेके आए हो दुकान से, आपको ये एक टर्मिनल दिख रहा है और ये एक टर्मिनल दिख रहा है, ठीक है ना। और ये टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से और ये वाला कनेक्टेड है नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है V+ वही इसका पोटेंशियल होगा, और नेगेटिव वाले का जो पोटेंशियल था V- वही नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। अगर करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो टर्मिनल्स का वोल्टेज आया, टर्मिनल्स के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस आया, वो V+ इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी के बराबर आ गया, जिसको हमने EMF का था, जिसको हमने E से डिनोट किया था, ओके।
तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ इफ द सर्किट इज ओपन। ओके, ये चीज याद रखनी है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर करंट हुआ तो क्या होगा, इफ देयर इज करंट तो क्या होगा। तो देखो भाई, केस 1, इफ करंट इज नॉट इक्वल टू 0, सर्किट अब ओपन नहीं है, सर्किट अब क्लोज्ड है, तो क्या होगा। केस 1, तो केस देखो ऐसा हो सकता है कि क्या पता करंट ऐसे जा रहा हो, क्या पता करंट ऐसे जा रहा हो। कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें करंट बैटरी में घुस रहा होता है, ठीक है ना। कुछ करंट ऐसे होते हैं जिसमें, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें करंट बैटरी में घुस रहा होता है, ठीक है भाई। तो बैटरी इस केस में चार्ज हो रही होगी, अभी वो आगे पढ़ेंगे बाद में। तो अभी कुछ सर्किट्स ऐसे हैं, मान लो कि अगर करंट बैटरी में जाके घुसे तो भाई क्या होगा, ठीक है। बैटरी में जाके घुसे तो क्या होगा। तो ये हमारा बैटरी है, ठीक है, ऐसे। ये टर्मिनल हो गया ए और ये टर्मिनल हो गया बी। तो हमें निकालना है भाई वी ए माइनस वी बी। इसका ईएमएफ कितना है ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर। तो देखो ए से शुरू करेंगे हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू केवीएल ना, हम इक्वेशंस लिखेंगे केवीएल वाली। तो इसका पोटेंशियल कितना है भैया वी ए। तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम, तो ए का पोटेंशियल कितना है वी ए। ओके, अब हम जब ए से बी की तरफ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, किससे टकराएंगे भाई, पहले हम टकराएंगे इस वाले दो इलेक्ट्रोड से, ठीक है ना। हम टकराएंगे दो इलेक्ट्रोड से, तो हम इससे टकराए, बैटरी से टकराए, ये वाले इलेक्ट्रोड से टकराए, ठीक है। अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से नेगेटिव पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, हाई पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से नेगेटिव पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, लोअर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। हाई से लो जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बताओ भाई बढ़ेगा या घटेगा। घटेगा, उसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे माइनस। और कितना घटेगा, जो भी डिफरेंस है ई, जो भी ईएमएफ है उतना पोटेंशियल घट जाएगा, है ना। घटा, उसके लिए माइनस बनाया, और कितना घटा, कितने के लिए वैल्यू लिखी ई, ठीक है, ये रही। अब हम आ गए यहां पर, बैटरी को क्रॉस कर चुके हैं हम ऐसे। अब हमें करना है रेजिस्टेंस को क्रॉस। तो जब हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो भाई हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, और रेजिस्टेंस को जब हम क्रॉस करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई से लो जा रहे हैं जब हम रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, ओके। तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो घटने के पहले बनाऊंगा माइनस, और अब कितना घटेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और अब हम आ गए बी पे, और बी का पोटेंशियल है वीबी, ओके। तो यहां से वी ए माइनस वीबी कितना आ गया भाई, ई प्लस आई आर। ई प्लस आई आर मतलब जितना ईएमएफ था उससे ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज मिल गया, जितना ईएमएफ था उससे ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज मिल गया, ठीक है, उससे ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज हमें मिल गया अगर करंट बैटरी में घुस रहा हो तो ठीक है, ये याद रखना, करंट बैटरी में घुस रहा है, ओके। तो जितना हमने ईएमएफ देखा था इसका 1.5 वोल्ट, उससे ज्यादा मिल रहा है, 2 वोल्ट मिल रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी मैंने एक केस ले लिया, ऐसा मत सोचना कि किस केस में होता है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। अरे भैया देखा नहीं है, पर हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं, अभी बना के दिखाऊंगा, देखना जरा, ठीक है, थोड़ी देर बाद बना के भी दिखाऊंगा। तो अभी मान के चलो भैया कि ऐसा हो रहा है कि मैंने करंट जो है जबरदस्ती कहीं बैटरी में घुसेड़ दिया ऐसे, ठीक है ना, सेल में ऐसे घुसेड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो जब हम करंट बैटरी में डाल रहे हैं, ठीक है ना, उस करंट जो है ऐसे जा रहा है, बैटरी में घुस रहा है जब, तो जो टर्मिनल्स के वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो टर्मिनल का वोल्टेज आएगा वो ईएमएफ से ज्यादा आ जाएगा, ई प्लस आई आर, ओके। ये हो गया केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। अब केस नंबर 2 क्या है, जो हमारा नॉर्मल केस है जो हम देखते हैं, है ना, कि ये हो गई बैटरी, ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट, ओके। इसका ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई है, ओके, ये हो गया ई। अब करंट तो ऐसे जाता है नॉर्मल सर्किट्स में, अगर हम देखें तो बैटरी लगाते हैं
तो बैटरी करंट को ऐसे घुमाती है, पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में जाके घुस जाता है, ऐसे चार्ज को घुमा रही होती है ना भाई, ऐसे घुमा रही होती है। तो हमने नॉर्मल यही देखा है। तो अब इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फटाफट बताओ भाई, कैसे निकालेंगे। अब करंट ऐसे जा रहा है तो बी से स्टार्ट करते हैं, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं हमेशा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहता है, करंट की डायरेक्शन में जाओ। तो अब हम बी से स्टार्ट करते हैं, करंट ऐसे जा रहा है तो हम पहले वी बी लिखेंगे क्योंकि हमने बी से स्टार्ट किया है। करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे हम बी में आ गए यहाँ पर। अब जब हम ए तक जाएंगे ऐसे, तो पहले पार करेंगे भैया रजिस्टर को, पहले पार करेंगे हम इंटरनल रजिस्टर को, ओके। और जब हम इंटरनल रजिस्टर को पार कर रहे हैं, ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो जब हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे और रजिस्टर को पार करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो पहले घटने का माइनस लगा देते हैं। अब आता है कितना, वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू कितनी होगी, I इंटू आर, ओके। अब हम रजिस्टर को पार करके यहां पे आ चुके हैं, अब हमें ए को पास जाना है, तो अब किसको पार करेंगे भाई, अब हम पार करेंगे, कूदाएंगे हम, बैटरी से कूदेंगे हम। अब बैटरी के नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड जो है वहां से हम हायर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की तरफ हम जा रहे हैं। तो भाई पोटेंशियल फिर बढ़ेगा, लोअर से हायर जा रहे हैं, जब बैटरी को कूदे तो हायर है, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो बढ़ने का यहां पे पहले प्लस बना देते हैं, ठीक है ना। और अब कितना बढ़ेगा, जो भी इसका ईएमएफ है ई, ओके। और हम इसको कूद के अब ए पे आ गए हैं, है ना। तो बी में से कुछ घटा कुछ बढ़ा और वो ए के पोटेंशियल के बराबर हो गया, तो अब हम ए पे आ चुके हैं, तो ये ए के पोटेंशियल के बराबर है ना भाई। तो वी ए माइनस वी बी ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ई माइनस आई आर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो जब करंट बैटरी से निकल रहा हो, यहां पे हम करंट बैटरी में डाल रहे हैं, घुसेड़ रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे करंट निकल रहा है जो नॉर्मली होता है सर्किट्स में, तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो ईएमएफ से कम आएगा, ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ये दो केसेस मिलेंगे तुम्हें सर्किट्स के अंदर, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाए तो ये दोनों केसेस फॉलो करने हैं, ओके। तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। तो अब हमने सब कुछ पढ़ लिया भाई, हमने पढ़ लिया सेल होता क्या है, बैटरी क्या होती है मतलब, फिर हमने ये भी पढ़ लिया ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आता है, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि हम बैटरी को, जो सेल हमने बनाया था इतना बड़ा सा, उसको हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, और फिर वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टर्मिनल्स की वोल्टेज कैसे निकालते हैं, हमने वो भी चीज अब देख ली, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं और आगे और आगे, और कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं भाई, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, अब हम कहां पे, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। है सर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होगा, आप थोड़ा सा गलत लिख गए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अरे नहीं भाई, जब एक से ज्यादा रजिस्टर्स होते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम यूज करते हैं। अब किसने बोला कि बैटरी हम सिर्फ सर्किट में एक ही लगाएंगे, दो भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 8 बैटरीज लगा सकते हैं, 1000 बैटरीज लगा सकते हैं, है ना भाई। तो सर अगर हम ऐसा करेंगे तो सर्किट सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ भाई हो जाता है। इसलिए हम उन सर्किट्स का इक्विवेलेंट लिखेंगे, सारी बैटरीज का इक्विवेलेंट बैटरी लिखेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। तो अब हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके। और इसमें भी 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, एक सीरीज एक पैरेलल, ठीक है। तो वो समझते हैं भाई, ओके। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओके। सबसे पहले समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये चीज कि सीरीज कॉम्बिनेशन भाई क्या होती है। तो बहुत ध्यान से देखना, हमने ये एक बैटरी लगाई ऐसे, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक बैटरी हो गई, ये पूरी की पूरी एक बैटरी हो गई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने साथ में लिख दिया। बैटरी का ईएमएफ है E1 और रेजिस्टेंस है R1, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक बैटरी हो गई। अब मैं बार बार ऐसे डब्बे नहीं बनाऊंगा, डब्बे बनाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक ही डब्बे में होंगे ना भाई, और उस डब्बे को एक्चुअली में हम बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं डब्बा नहीं बना रहा, मैं ये कह रहा हूं ये बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सीधे सीधी बात, ओके। तो ये हो गया। अब
बाद में मैंने एक बैटरी ऐसे और लगा दी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस और लगा दिया ऐसे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R2 होगा, इसका EMF कुछ E2 है। ओके, तो ये भी चीज हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो भाई, हमें इसको रिप्लेस करना है एक ही E इक्विवेलेंट से, एक ही बैटरी और एक ही, हमें ये दो बैटरीज है, इनकी जगह एक बैटरी लगानी है जो इन दोनों का काम कर दे एक साथ। ठीक है, तो उसका कुछ E इक्विवेलेंट होगा, उसका कुछ R इक्विवेलेंट होगा, है ना भाई। तो हम कैसे करेंगे इसको, E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, उसके लिए देखो जरा आप, देखो सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। और क्या सोचना है और वो भी सुनो, ठीक है, क्या सोचना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या क्या चीजें सोचनी है हमें। कि ये जो बैटरी है ये करंट देना चाहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना चाहती है ऐसे, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना चाहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी निकलेगा, मैं कह रहा हूं कि बैटरी क्या करती है, बताओ बैटरी क्या करती है, ये करंट यहां से निकालती है ना, ऐसे ट्रांसफर करती है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज को फेंकती है और ऐसे करती है, इलेक्ट्रॉन को उल्टी डायरेक्शन में फेंकती है। करंट तो ऐसे ही बहता है ना भाई। जो करंट बहता है वो कैसा बहता है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो बैटरी जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज को कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी ना, और उसी की पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ऐसे। ठीक है भाई, तो बैटरी चाहती है कि जो करंट है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकले और जाके घुसे नेगेटिव टर्मिनल में, फिर बैटरी सारे चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव जबरदस्ती पटकेगी, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर पटकेगी, फिर ऐसे जाएगा, फिर वो पटकेगी, फिर ऐसे जाएगा, जबरदस्ती फिर बार बार ट्रांसफर करती रहेगी, एनर्जी देती रहेगी सर्किट को, है ना भाई। तो बैटरी क्या चाहती है हमेशा कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले, है ना भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो ना, ये देखो भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था ना, यहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, और ये नेगेटिव टर्मिनल था। तो पॉजिटिव टर्मिनल ने इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, तो करंट देखो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, करंट देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उल्टे जा रहे हैं पॉजिटिव के पास। तो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट जाता है ना। तो बैटरी अगर नॉर्मल काम करे, बहुत ही नॉर्मल काम करे, तो वो क्या करती है, वो चाहती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले। ठीक है भाई, वो चाहती है ये कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करे, करंट निकले। ओके, तो ये बैटरी चाहती है कि करंट इस तरफ जाए, राइट डायरेक्शन में, ये बैटरी भी चाहती है कि इसी तरफ जाए। तो ये दोनों बैटरीज सेम चीज चाहती हैं कि करंट इस तरफ जाए, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। क्या करेंगी भाई, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, सपोर्ट। तो E इक्विवेलेंट में लिख दूंगा E1 प्लस E2, सीरीज में है, दोनों से सेम करंट जाएगा, अगर जाएगा तो जो करंट यहां से जाएगा वही यहां से जाएगा, सीरीज में है, दोनों से सेम करंट जाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहां पे लिख देंगे E इक्विवेलेंट E1 अब प्लस E2। ओके, और R इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों R भी सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके, इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर हमारी बैटरी ऐसे कनेक्टेड हुई, एक ऐसे, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया E1, ये हो गई E2 और ये हो गया R2। एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है E3 और ये हो गया R3। ठीक है, अब हमें इन तीनों की जगह एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाना है और एक इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखनी है। ठीक है, इन तीनों को रिप्लेस करना है हमें, एक इक्विवेलेंट ईएमएफ से और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तीन मैंने बैटरीज बनाई, ये उनके तीन ईएमएफ्स हैं और तीन इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमें इनका इक्विवेलेंट लिखना है। तो अब इनका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे वो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, वो बहुत ध्यान से देखना है कि हम कैसे लिखेंगे, वो बहुत ध्यान से देखना जरा कैसे लिखेंगे। देखो, हम पहले ये बोलेंगे
हम क्या बोलेंगे पहले, हम क्या बोलेंगे भैया, पहले हम ये बोलेंगे कि ये जो बैटरी है ये करंट देना चाहती है ऐसे, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। ये जो बैटरी है ये करंट देना चाहती है ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना चाहती है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ करंट निकालना चाहती है। तो इन दोनों के जो डिजायर है, इन दोनों ये दोनों जो बैटरी है ये चाहती है कि दोनों करंट, इन दोनों की वजह से करंट ऐसे निकले, ऐसे निकले। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है भैया, ये दोनों एक दूसरे को कर रही है सपोर्ट। अब ये जो बैटरी है ये चाहती है करंट ऐसे निकले, तो ये दोनों चाहते हैं करंट ऐसे निकालना और ये चाहते हैं ऐसे निकालना, ठीक है? तो ये वाली जो बैटरी है ये इन दोनों को अपोज कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये वाली अपोज कर रही है, ठीक है? तो हम इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हम, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इक्विवेलेंट ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो अगर आपने बैटरी बनाई इस तरीके से, अगर आपने बैटरी बनाई इस तरीके से, ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखो किस तरफ है, राइट की तरफ। इसका मतलब आप इन दोनों को जिता रहे। अगर आपने इस तरीके से इक्विवेलेंट बनाया है तो ये इक्विवेलेंट भी करंट किस तरफ निकालना चाहेगा, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ निकालना चाहेगा, राइट की तरफ। इसका मतलब आपने बोला कि ये दोनों जीत जाएंगे और ये हार जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों को भैया क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे E1 प्लस E2, क्योंकि ये दोनों तो चाह रहे थे कि भैया करंट इसी तरफ जाए, राइट की तरफ, और ये चाह रहा था कि करंट लेफ्ट की तरफ जाए, चाह रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि करंट लेफ्ट जाएगा, ये चाहता है कि करंट ऐसे जाए, ये चाहता है करंट ऐसे जाए, ये चाहता है करंट ऐसे जाए। तो जो दो लोग सेम चीज चाह रहे हैं उनका तो ईएमएफ ऐड करना है, और जो उल्टा चाह रहा है उसका ईएमएफ माइनस करना है, अपोज कर देंगे E3 ऐसे, बिल्कुल ठीक। और ये तीनों आर तो सीरीज में ही है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से ऐसा आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर हमने बैटरी को ऐसे बना दिया तो, इक्विवेलेंट अगर हमने ऐसे बना दिया तो ऐसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बना दोगे तो भैया किसको जिता रहे हो फिर तुम सर्किट में, किसको जिता रहे हो? ये इक्विवेलेंट चाहता है कि करंट ऐसे जाए, इसका मतलब तुमने जिता दिया है अब E3 को। तो इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा अब, E3 माइनस E1 माइनस E2, ठीक है? E3 इस तरफ करंट जाता है और उसको ये दोनों अपोज करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं करंट इस तरफ देना, E3 चाहता है करंट इस तरफ देना, तो ये दोनों इसको अपोज करेंगे। तो E3 में से माइनस कर दूंगा E1 एंड E2, ठीक है? तो इस तरीके से लिखना है। और आर इक्विवेलेंट अभी भी कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये चीज हमारी हो गई है और हमने ये चीज देख ली। तो ये हमारे केसेस आ सकते हैं, तो इन चीजों को याद रखो, ठीक है ना? सर इसकी डेरिवेशन, डेरिवेशन की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? डेरिवेशन सिंपल सा केवीएल से हो जाएगा, ठीक है? अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी ये सिर्फ याद रखो कि ऐसे करते हैं, ठीक है? तो केवीएल से बहुत आराम से हो जाएगा ये, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो भैया, सीधा सीधा ई इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे हम? अगर सीरीज में जुड़े हैं सारी बैटरीज अगर जुड़ी है सीरीज में, ओके, बैटरी जुड़ी है भैया सीरीज में, ठीक है, मतलब सबसे सेम करंट पास कर रहा है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर देंगे, जो सेम तरफ करंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं सबको ऐड करेंगे, जो उल्टी तरफ करंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उनको माइनस कर देंगे, ठीक है? तो अगर इस तरफ बनाओगे, ये दोनों चाहते हैं राइट की तरफ करंट देना और तुमने इक्विवेलेंट भी बनाया है राइट वाला, इसका मतलब तुमने इन दोनों को जिता दिया, तो E1 प्लस E2 और उसमें ये माइनस कर देंगे E3। अगर तुमने बनाया बैटरी उल्टा इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब तुमने जिता दिया E3 को, तो इक्विवेलेंट E3 माइनस E1 एंड E2, ये दोनों अपोज कर रहे हैं अब, ठीक है? इस तरीके से लिख देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है?
ठीक है भाई। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमें, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या क्या होता क्या है। ये एक बैटरी लगा दी E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये एक और बैटरी लगा दी E2, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ऐसे ओके। तो ये ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है और अब हमें इन दोनों बैटरीज को हटाकर एक इक्विवेलेंट बैटरी लगानी है जिसका EMF इक्विवेलेंट निकालना है और एक R इक्विवेलेंट भी हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया इसको हम क्योंकि देखो दोनों की दोनों इसी तरफ है ना भाई। ये चाहता है करंट को इस तरफ देना और ये भी चाहता है करंट को इस तरफ देना, बिल्कुल ठीक। दोनों के दोनों सेम चीज चाहते हैं। तो हम इन दोनों की जगह एक और बैटरी लगा देते हैं जिसका E इक्विवेलेंट इस तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है। ये भी क्या चाह रहा है, ये भी चाह रहा है करंट को इसी तरफ देना, बिल्कुल ठीक। और अब एक R इक्विवेलेंट बना देंगे हम ऐसे ऐसे। तो भाई E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा, अब ये निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा याद रख सकते हो, सीधा सीधा। देखो ये जो आपने इक्विवेलेंट बनाया है ये चाहता है करंट को लेफ्ट की तरफ देना, E1 भी चाहता है लेफ्ट की तरफ देना। तो प्लस आएगा, प्लस E1 अपॉन R1, E1 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस R1। अब तो दूसरा बैटरी है ये भी यही चाहता है कि करंट किस तरफ दे, लेफ्ट की तरफ दे। ये भी चाहता है लेफ्ट की तरफ दे, तो इसमें भी क्या होगा, प्लस ही आएगा, प्लस E2 अपॉन R2। ऐसे दोनों बैटरीज खत्म, होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, अरे भाई इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। अगर डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती तो करवा दिया जाती अभी तक, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है जिससे क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व होंगे, ओके। तो ये चीज याद रखो कि इक्विवेलेंट कितना होगा, ये होगा। अब आ जाते हैं R इक्विवेलेंट पे। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, पैरेलल में दिख रहे हैं हमें। ये एक्चुअल में पैरेलल में नहीं है, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम, ठीक है। पर हम इसको ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ये देखो पैरेलल में दिख रहे हैं, बस ऐसे ही, ठीक है ना। क्योंकि इनका R इक्विवेलेंट सॉल्व करके जो डेरिवेशन से आता है वो यही आ जाता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये दोनों रेजिस्टेंस एक्चुअल में पैरेलल में नहीं है, ठीक है, पर इनका R इक्विवेलेंट पैरेलल जैसा आ रहा है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि ये पैरेलल में है तो ठीक है ऐसे ही होगा, ये है, ओके। तो ये एक्चुअल में पैरेलल में नहीं है। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो गया और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। सर ये तो दो बैटरीज के लिए है, 3 हो तो, और इसमें से एक उल्टा लगा दे तो क्या होगा, है ना भाई। तो अब वो भी देख लेते हैं केस, अरे भाई वो भी केस देख लेते हैं। तो वो भी कौन सा बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत सिंपल सा है। तो हमने ये एक बैटरी लगा दी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये दूसरी बैटरी है, उल्टा लगा दिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये तीसरी बैटरी है, ये भी ऐसे लगा दी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये चौथी बैटरी है, ऐसे लगा दी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। 4 बैटरी लगा दी, E1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, EMF E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3, EMF E4 इंटरनल रेजिस्टेंस R4, ओके। अब ये जो 4 बैटरी है इनका एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाना है जिसका E इक्विवेलेंट भी निकालना है और R इक्विवेलेंट भी निकालना है, ओके। तो अब वो निकाल के देखते हैं। तो भैया मेरे को बता दो सबके सब फटाफट मेरे को ना बताओ ये चीज कि ये जो E इक्विवेलेंट है ये मैं किस तरफ बनाऊं। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अभी लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ बनाऊं या राइट की तरफ बनाऊं, ठीक है। चलो इधर लेफ्ट की तरफ ले लिया था, अब राइट की तरफ लेके बना देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, ओके। तो अब हम ऐसे बना देते हैं इसको राइट की तरफ, ऐसे
अब हमने ऐसे बना दिया ई इक्विवेलेंट ऐसे, ठीक है भाई। तो बहुत ध्यान से देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये जो E1 है ये करंट देना चाहता है इस तरफ, E2 इस तरफ, E3 इस तरफ, E4 इस तरफ, है ना भाई। ये चारों अपने अपने डायरेक्शन में ऐसे करंट देना चाहते हैं। जो आपने इक्विवेलेंट बनाया है वो चाहता है इस तरफ देना। इसका मतलब आप जिता किस किस को रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये दोनों जीते, E2 और E4। जो E2 और E4 की करंट की डायरेक्शन है, ये चाहते हैं दोनों कि करंट इस तरफ दे, चाहते हैं। ये एक्चुअली में होगा करंट यहां पे ऐसा या नहीं होगा वो नहीं पता, ये चाहते हैं अभी ऐसा। E2 चाहता है इस तरफ करंट देना और E4 चाहता है इस तरफ करंट देना, और आपने जो इक्विवेलेंट बनाया ये भी चाहता है इस तरफ करंट देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि E2 और E4 में प्लस आएगा। ओके, तो प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E4 अपॉन R4 माइनस E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, ऐसे होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट लिखेंगे। उसी फॉर्मूले को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और ये सारे रजिस्टर्स हमें दिख रहे हैं, मतलब एक्चुअली में नहीं है पैरेलल में, पर इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा, कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। ये चीज हो गई। तो हमने सारे केसेस देख लिए कि सीरीज में जब सेल्स जुड़े हो तो उनको एक ही सेल से कैसे रिप्लेस करें इक्विवेलेंट से, और अगर पैरेलल में जुड़े हो तो उनको एक ही इक्विवेलेंट सेल से कैसे रिप्लेस करें, ठीक है ना। और उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले कैसे, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने सीखे हैं भैया क्वेश्चन में तो लगा दें, ठीक है, कि भैया सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन ये वाला। ओके, तो देखो भाई 4 सेल है, दिख रहे हैं सबको 4 सेल, आना भाई 4 सेल दिख रहे हैं सबको, 4 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई, सबका ईएमएफ कितना है भाई ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर 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 स्मॉलर। 4 सेल है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिख रहा है भाई कि सबसे सेम करंट ही जाएगा, सबसे दिख रहा है भैया सेम करंट ही जाएगा। ओके, फॉर्म अ लूप एबीसीडी, एबीसीडी एक लूप बना रहे हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी एंड एसी, एसी ए से लेके सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ए से लेके बी तक का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले इधर ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, करंट दौड़ाना पड़ेगा पहले इसमें। करंट, करंट कितना आएगा इसमें, करंट कितना आएगा, ठीक है, करंट कितना आएगा। तो हम यहां पे ध्यान से देखना, ये जो बैटरी है ये चाहती है करंट को इस तरफ दौड़ाना, ये जो बैटरी है ये चाहती है करंट को इस तरफ दौड़ाना, ये जो बैटरी है ये चाहती है करंट को इस तरफ दौड़ाना, और ये जो बैटरी है ये चाहती है करंट को इस तरफ दौड़ाना। तो ये चारों की चारों बैटरीज करंट को ऐसे दौड़ाना चाहती हैं। ये ऐसे चाहती है, फिर ये ऐसे चाहती है, ये ऐसे चाहेगी, ये ऐसे चाहेगी। तो ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई, ये सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना भाई। ये सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बैटरी चाहती है करंट इसके नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जाए, नॉर्मल फंक्शन, है ना भाई, नॉर्मल ऐसे चाहती है। तो अगर करंट ऐसे जाएगा तो फिर वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ये बैटरी यही चाहती है कि नीचे की तरफ जाए, है ना। फिर करंट ऐसे जाके यू जाना चाहिए, और ये बैटरी यही चाहती है कि करंट ऐसे जाए, और फिर ये करंट ऐसे जाके यहां पे सी पे आएगा तो ऊपर जाना चाहिए, और ये बैटरी यही चाहती है कि ऊपर जाए। अब भाई ये सारी की सारी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ई इक्विवेलेंट कितना बनेगा इनका, ई इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना भाई, ऐसा। ये सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इन सबको हम ऐड करेंगे, E1 ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, 4 टाइम्स ई हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा भाई, आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा, ये सारे आर सीरीज में लगे हैं तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो भी 4R आ जाएगा, ऐसे एक हो गया। तो हमने सारी
बैटरीज को हटाकर एक इक्विवेलेंट बैटरी बना दी 4E, और सारे रेजिस्टेंस को हटाकर एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया 4R। ठीक है भाई, तो अब जो करंट है वो ऐसे घूमेगा, यूं ऐसे, यहां पे भी देखो ऐसे ही तो घूम रहा है, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, उधर भी और इधर भी, तो हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो अब करंट कितना आ जाएगा, ये करंट होता है हमारा नेट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो नेट ईएमएफ कितना है भाई 4E, और नेट रेजिस्टेंस कितना है भाई 4R, तो ये चीज कट जाएगी, तो हमारा जो सर्किट में करंट आएगा वो आ जाएगा E/R। ओके, तो सर्किट में जो करंट आया वो हमारा आ गया E/R, इस तरीके से। ठीक है, तो चार बैटरीज थी, हमने उसका नेट ईएमएफ निकाला। कैसे निकाला, इक्विवेलेंट लेके निकाला। ओके, और कैसे निकाला भैया, ये सारे के सारे सेम इस तरीके से करंट को दौड़ाना चाहते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया ऐड कर दो 4E, और सबसे सेम करंट जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस तो एक्चुअली में भी सीरीज में है, तो यहां पे 4R आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गया। अब एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, सीधा करंट निकाल सकते हैं, करंट निकल आया। लेकिन क्वेश्चन ने करंट नहीं पूछा था हमसे, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन ने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में भैया अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, करंट किस तरफ जा रहा है, बी से ए, तो हम बी से ए निकालेंगे, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हम यहां पे लिखेंगे पहले वीबी। हम करंट की डायरेक्शन में चलना पसंद ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो करंट भैया बी से ए जा रहा है, तो हम बी से ए इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, बी से ए इक्वेशन लिखेंगे, हम बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी का पोटेंशियल हमने मान लिया कि वो वीबी है। ओके, वीबी है। अब जब हम बी से ए की तरफ जाएंगे, तो पहले तो रेजिस्टेंस को कूदेंगे, और रेजिस्टेंस को कूद के जा रहे हैं, रेजिस्टेंस को पार कर रहे हैं करंट की ही डायरेक्शन में, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी शुरू करी है। तो करंट की डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल बताओ भाई, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका पहले माइनस लिखा। और अब कितना घटेगा, वो घटेगा IR, बिल्कुल ठीक। अब हम रेजिस्टेंस को कूद के यहां पर आ गए, अब हम ए की तरफ जाना चाहते हैं, तो अब किसको कूदना बाकी रह गया, अब हम कूद के जाएंगे ई को, लेकिन ई के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे हम कूद के जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से हायर पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड पे, तो भाई पोटेंशियल बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, जो भी ईएमएफ है। तो अब हम आ गए ए पर, तो ये सारा VA के बराबर होगा, है ना भाई। लेकिन ये I कितना है, ये I कितना है, I कितना है भाई, I है E/R इंटू R प्लस E इक्वल टू VA, तो ये R से R कट जाएगा, तो VB माइनस E प्लस E, ये भी तो कट गए, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, VB इज इक्वल टू VA। तो इसका मतलब A और B का जो पोटेंशियल है अब वो सेम है, A और B का जो पोटेंशियल है वो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। ओके, अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप बोलते हो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता तो करंट नहीं बहता, भाई वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं बहता। अगर रेजिस्टेंस इधर है और इसका पोटेंशियल भी V है, इसका भी V है, तो करंट 0 होगा। अगर खाली बीच में रेजिस्टेंस हो, अगर बीच में खाली रेजिस्टेंस हो तो, लेकिन A और B के बीच में खाली रेजिस्टेंस नहीं है, EB है, ठीक है ना, EB है, तो A और B के बीच में दो चीजें हैं, खाली रेजिस्टेंस नहीं है, EB है, इसलिए करंट बह सकता है। ठीक है, अगर खाली रेजिस्टेंस होगा तो करंट 0 होगा, ये है। ओके, तो ये चीज हमारा हो गया, तो हम ऐसे निकाल दें। अब बच गया A से लेके C तक, तो पहले C से B लिख दो, B से E लिख दो, वैसे C से B जाओगे वो भी 0 ही आएगा, तो इसका भी आंसर 0 ही है, पर एक बार खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओए सर ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, फाइंड द करंट I। अब हमें ये वाला करंट निकालना है I थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इससे कितना करंट गया हमें ये निकालना है।
इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये फिगर दिखाई दे रही है, इसमें 2 बैटरीज हैं और 2 भयंकर भयंकर बैटरीज कुछ भी लगा दिया है, ये उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हमें इस वाले रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। तो सर हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि हम एक लूप बनाएंगे, फिर ऐसे लूप बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अरे नहीं करना, 12th में आ गए हैं, ट्रिक सीख गए हम, है ना। ये दोनों के दोनों बैटरीज बताओ भैया किसमें है, फटाफट बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कॉम्बिनेशन का, तो फटाफट मेरे को लिख के बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखो, इन क्वेश्चन नंबर 2 बैटरीज आर इन, बताओ जल्दी से, ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों किस में है, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, फटाफट कमेंट करो भाई, ताकि पता तो लगे कि अभी तक क्या सीख रहे हो। तो यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये दोनों की दोनों किस में है भाई, ये दोनों की दोनों पैरेलल में है, ठीक है भाई। तो अगर ये दोनों की दोनों पैरेलल में है तो हम इसको सीधा सीधा रिप्लेस कर सकते हैं, ए और बी। ये ए पॉइंट है और ये बी है, ये दोनों के दोनों ए और बी के बीच में लगे हैं, है ना। ये देना चाहता है करंट इस तरफ और ये भी देना चाहता है करंट इस तरफ। जब दोनों ही इस तरफ देना चाहते हैं करंट को, तो मैं ई इक्विवेलेंट भी इसी तरफ बना देता हूं और आर इक्विवेलेंट ऐसे, ये चीज हो गई। और फिर ए से जुड़ा हुआ है कैपिटल आर जो कि 10 ओम्स का है ऐसे, और अब हमें निकालना है करंट, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के एक ई इक्विवेलेंट बनाएंगे और इन दोनों रेजिस्टर्स को हटा के भी एक आर इक्विवेलेंट बनाएंगे और फिर हम ये वाला आई निकालेंगे। तो पहले ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो ई इक्विवेलेंट कितना होता है, ई इक्विवेलेंट होता है, ये भी करंट इसी तरफ देना चाहता है और ये दोनों भी इसी तरफ देना चाहते हैं, तो प्लस में आएंगे, है ना भाई, प्लस में आएगा। दोनों सारे के सारे सबकी सेम मंशा है, सेम डिजायर है कि इसी तरफ करंट देंगे हम, ठीक है ना भाई। तो अब ई इक्विवेलेंट जो है वो कैसे लिखेंगे, E1 प्लस E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो E1 कितना है, E1 है 10 वोल्ट, R1 कितना है 2 प्लस E2 कितना है 5 और R1 कितना है, R2 कितना है 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो ये कितना आया सॉल्व करके, ये हो गया हमारा 5, 5 प्लस 5 हो गया 10, 1 प्लस आधा हो गया 3/2, तो 10 अपॉन 3/2। ये सॉल्व करना, ये आ जाएगा 20/3 वोल्ट्स ऐसे, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया भैया, 20/3 वोल्ट्स ऐसे लिख देंगे हम। अब आता है आर इक्विवेलेंट निकालना। तो आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, वो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये रहा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 जो कि ये है, विच इज 3/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई, उल्टा कर देंगे, ये हो गया 2/3। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखो ये भयंकर सा सर्किट अब कितना सिंपलर हो गया, है ना भाई, सिंप्लीफाई हो गया ये वाला सर्किट। अब अगर ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया है तो यहां से ऐसे करंट जाएगा भाई, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और हमें यही आई निकालना है। तो आई कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो नेट ईएमएफ कितना है भाई, वो है 20/3 और आर इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 10, क्योंकि दोनों से सेम करंट जा रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20/3 होल डिवाइडेड बाय 32/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और हम इसको काट देंगे 4 से, तो 4 5 एंड 4 8, तो ये आ जाएगा 5/8 एम्पियर, ठीक है। फाइनल आंसर 5/8 एम्पियर एक खटाक से सॉल्व हो गया है, खटाक से, ठीक है। तो हमें कोई वो इसमें केवीएल वगैरह लूप वगैरह नहीं बनाना पड़ा, ठीक है, फर्जी है सब, सीधा सीधा इससे करो, आंसर बहुत खटाक से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी। हमें करंट निकालना है 10 वोल्ट बैटरी से, ये आई निकालना है। तो देखो भाई ये 2 बैटरीज हमें दिख रही हैं, 3 दिख रही हैं एक्चुअली में तो 3 दिख रही है, ऊपर वाली, नीचे वाली, बीच वाली।
तो अभी हमें इस वाली ब्रांच से करंट निकालना है, इस वाली बैटरी से करंट निकालना है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं बाकी दोनों का इक्विवेलेंट ले लूंगा। ठीक है ना भाई, हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट लिया, हमने इसको ऐसे ही रखा क्योंकि इसी से तो करंट निकालना है, तो इस जिससे करंट निकालना है उसको एज इट इज रखो और बाकी पूरे का इक्विवेलेंट ले लो। ठीक है, तो हमें 10 वोल्ट से करंट निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे और बाकी दोनों का क्या ले लेंगे भाई, इक्विवेलेंट। पर सर ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, ये चीज देखनी है ना भाई। तो देखो, अगर ये पॉइंट है ए तो ये पॉइंट भी ए है, और ये पॉइंट है बी तो ये पॉइंट भी बी है। तो ये ऊपर वाली बैटरी ए और बी के बीच में जुड़ी है, ये भी ए और बी के बीच में जुड़ी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है ना भाई। तो ये पैरेलल में है, तो इनको पहले हम ना एक नॉर्मल सा सर्किट बना लेते हैं ए और बी का। ऐसे ए हो गया, ऐसे बी हो गया, तो ए और बी के बीच में ऐसे पहले 6 वोल्ट जोड़ देता हूं और फिर 4 ओम्स जोड़ देता हूं ऐसे। ठीक है, 4 ओम पीछे भी लगा सकता हूं, आगे भी लगा सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता। इस वाले को देखो, इस वाले में पहले ऐसे बैटरी जोड़ देते हैं 4 वोल्ट वाली, और फिर ऐसे जोड़ देते हैं 2 ओम्स। ठीक है, और फिर ए से ही जुड़ा है 10 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे, ये 10 वोल्ट, और हमें इससे करंट निकालना है, इससे 10 वोल्ट वाले से करंट निकालना है। तो अगर हमें 10 वोल्ट वाले से करंट निकालना है, ठीक है, तो इसको नहीं छूऊंगा मैं, इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूंगा। ठीक है भाई, ओके सर, इसका कॉम्बिनेशन लेंगे हम। ठीक है, इसको नहीं छेड़ूंगा मैं। अगर मुझसे बोला जाता कि इस वाली ब्रांच से निकालो तो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। अगर मेरे से बोला जाता कि ऊपर वाले का ऊपर वाले में करंट निकालो तो मैं नीचे वाली दो का कॉम्बिनेशन ले लेता। ठीक है सर, नीचे वाले का कॉम्बिनेशन कैसे लोगे? अरे भाई, इसका रेजिस्टेंस 0 मान लो ना यार, रेजिस्टेंस नहीं है तो आर को 0 तो मान ही सकते हैं, है ना। आर को 0 मान के सॉल्व करो, बस खत्म काम, ये सिंपल सिंपल हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना जरा इसको। तो अभी हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट देना चाहते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें मैं ई इक्विवेलेंट इसी तरफ बना दूंगा, इसी तरफ, और आर इक्विवेलेंट भी ऐसे ही, और फिर यहां पे आ जाएगा 10 वोल्ट्स ऐसे, बिल्कुल ठीक, ऐसे हो गया। तो अभी ये दोनों पैरेलल में है, तो अभी हम इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं फटाफट फटाफट, पहले इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, है ना भाई। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, वो आता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला ही हमें याद करना है। तो E1 कितना है भाई 6, और R1 कितना है 4, E2 कितना है 4, और R2 कितना है 2, होल डिवाइडेड बाय 1/R1 विच इज 1/4 प्लस 1/R2 विच इज 1/2। कितना आया भैया से सॉल्व कर कर? तो 6/4 हमारा हो जाता है 3/2, है ना, 2 से काट देता हूँ, और ये हो जाता है 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7/2, और ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी हमारी 3/4, तो ये चीज़ कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14/3 वोल्ट्स। ठीक है, तो ई इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 14/3 वोल्ट्स। अब आ जाता है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट था हमारा 1/R इक्विवेलेंट, ये चीज़ हमारी 1/R इक्विवेलेंट ही तो है, जो कि 3/4 आई, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 4/3। बार बार सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना है, एक बार इक्विवेलेंट निकालो उसमें दोनों निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, ये वाली जो बैटरी है ये करंट देना चाहती है इधर, ठीक है, ये करंट किस तरफ देना चाहती है, ये करंट को दौड़ाना चाहती है इधर ऐसे, और ये वाली बैटरी करंट को दौड़ाना चाहती है इधर ऐसे ऐसे, ये अपोज करेंगी। देखो ये देखो, ये दोनों अपोज करेंगी ऐसे, ये एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश कर रही है, ये एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रही है, अपोज करने की कोशिश कर रही है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, करंट निकालना अगर नेट, तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब भैया 14/3 कितना होता है, 10 से तो कम ही होता है, इसका मतलब इन दोनों में जीतेगा कौन, ये 10 वाला, ये 10 वाला जीतेगा, तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इनका, है ना भाई। तो अब यहां पे मैं नेट सर्किट बना रहा हूं, कैसे बनेगा,
ऐसे। तो ये कितना है, ये है हमारा 14/3 वोल्ट्स, और ये है 4/3, और ये है 10 वोल्ट्स। ये चाहता है करंट को ऐसे दौड़ाना, और ये चाहता है करंट को ऐसे दौड़ाना। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो आई अगर हमें निकालना है तो ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, और ये दोनों एक दूसरे को सीधा सीधा अपोज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा माइनस करेंगे हम। ई नेट कितना आ जाएगा, 10 में से हम 14/3 हटा देंगे, होल डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, एक ही आर लगा 4/3 का, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 में से 14 का 16, तो 16/3 डिवाइडेड बाय 4/3, 3 से 3 कट्टा, और ये 4 एम्पियर आ गया। ठीक है भाई, तो 4 एम्पियर सॉल्व होगा हमारा करंट नेट, और वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फाइनली ये वाला जीता है, तो करंट एक्चुअली में ऐसे फ्लो करेगा 4 एम्पियर का। ये वाला जीत गया ना भाई, ये 10 वाला जीत गया ना भाई, तो एक्चुअली में करंट ऐसे फ्लो करेगा 4 एम्पियर का। ठीक है, ऊपर वाला चाहता है कि करंट ऐसे जाए, नीचे वाला जाता है करंट ऐसे जाए, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसलिए नेट ई में माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस करंट आर। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, कोई लूप वूप नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आ गया नेक्स्ट। अब हमसे क्या बोला गया भाई कि इन द नेटवर्क इन द गिवन फिगर, ठीक है, गिवन फिगर जो है ये वाली देखो, इसमें हमें I1 निकालना है। I1 मतलब बीच वाली ब्रांच से कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। फिर हमें निकालना है I2, I2 मतलब ऊपर वाली ब्रांच से कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। फिर हमें निकालना है I मतलब जो नीचे वाली ब्रांच से कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। तीनों ब्रांच में करंट निकालने हैं। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं, सीधा सीधा बात है। ठीक है, निकाल के देखते हैं। ये देखो ये I2 है, ठीक है, पहले ये निकालते हैं। क्यों, क्योंकि अभी अभी निकाल के देखा है हमने कि दो ब्रांचेस में बैटरीज हैं और तीसरी ब्रांच में रजिस्टर है। अभी निकाल के तो देखा था हमने, ये देखो 2 ब्रांचेस में बैटरीज हैं और तीसरी में रजिस्टर है, तो अभी हमने यही निकाल के देखा था। ठीक है, तो अब हम ये निकाल के देखेंगे। तो पहले I2 निकालते हैं, तो फॉर I2, ठीक है, तो I2 निकालना है जो कि 3 ओम से जा रहा है, तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है भाई, इसको हम रखेंगे एज इट इज, 3 ओम्स से हम इसको रखेंगे एज इट इज I2। ओके, और बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, ना ये बैटरी चाहती है करंट इस तरफ जाए और ये बैटरी चाहती है करंट इस तरफ जाए, तो ये कर रही है एक दूसरे को बेसिकली अपोज। ठीक है, पैरेलल में देखा जाए तो मैं बना देता हूं कि बैटरी जो है वो बेसिकली ऐसे जा रहा है करंट, क्योंकि हमें I2 ऐसे दिया हुआ है, तो E इक्विवेलेंट में इस तरफ बना देता हूं और R इक्विवेलेंट ऐसे। ठीक है, मैंने E इक्विवेलेंट इस तरफ बनाया, मैंने E इक्विवेलेंट इस तरफ बना दिया, क्योंकि हमें शेप दे रखी है करंट की इस तरफ जा रही है ना भाई। तो अगर मैं E इक्विवेलेंट इस तरफ बनाऊंगा तो ही करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हमने बना दिया बस ऐसे ही कि ऐसा होगा। ओके, अब यहां पे E इक्विवेलेंट देखते हैं कितना होगा। तो E इक्विवेलेंट देखो, ये चाहता है करंट इस तरफ देना और ये भी चाहता है करंट इसी तरफ देना, तो +8 आएगा, +8 डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस विच इज 1 ओम। ये चाहता है करंट इस तरफ देना, 5 वोल्ट चाहता है करंट इस तरफ देना, ये अपोज कर रहे हैं, अपोजिंग मैनर में है, तो यहां पे माइनस लिख देंगे, -5 अपॉन इसका जो R इक्विवेलेंट है, ये दोनों R मिला के कितने हो गए 5, यहां पे लिख देंगे हम 5, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 विच इज 1 प्लस 1 अपॉन R2 विच इज 1/5। ओके, तो ये चीज हमारी हो गई 1, तो 8 में से 1 गए 7, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5 विच बिकम्स 35/6 वोल्ट्स। तो ये हमारा पॉजिटिव आया, इसका मतलब सही माना है हमने, 36/5 वोल्ट्स आ गया ये, बिल्कुल ठीक। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5/6, ये चीज कितनी जाएगी, ये हो जाएगी 5/6, इसका रेसिप्रोकल। तो अब एक ही बैटरी है और 2 रेजिस्टेंस है और दोनों से सेम करंट पास करेगा, करंट तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे है ना भाई, I2 करंट। तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, नेट बैटरी जो नेट EMF है हमारा विच इज 36/5 होल डिवाइडेड बाय क्या, होल डिवाइडेड बाय
नेट रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है, 3 + 5/6 ऐसे, ठीक है। तो 6 × 3 18 और 18 + 5 23, तो ये आ जाएगा 36/5 होल डिवाइड बाय 23/6। इसको सॉल्व कर देना, I2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा I2 आ गया सिंपल तरीके से। अब जब I2 आ गया है, अगर हमें I1 निकालना है तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे ले लेंगे, इसमें E मान लो 0 है, बैटरी है ही नहीं ना, तो इसका E 0 मान लेना, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके इसमें से निकाल देना। फिर अगर जब इसमें करंट निकालना है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेना, ठीक है ना। अगर E दिया हुआ रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस 0 ले लो, और अगर रेजिस्टेंस दिया E नहीं है तो E को 0 ले लो, ठीक है। पर कॉम्बिनेशन निकाल के निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो बाकी सारे जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप I1 और आप I ये निकाल के देखोगे, कमेंट करना, थम्स अप मिल जाएंगे, पता लग जाएगा बहुत सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं भी दे दूंगा 1-2, ठीक है, अगर सही आंसर होगा तो। ओके, तो ये चीज अपने पास आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा। तो आई होप आपको सेल, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनसे सर्किट कैसे सॉल्व करने हैं ये ना प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है भाई। तो थैंक यू एवरीवन, ओके, थैंक यू। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे भैया एनालिसिस ऑफ सर्किट, कि भैया सर्किट जो है अगर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हम एनालिसिस ऑफ सर्किट में, ठीक है। तो उसके लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तो बाय बाय, थैंक यू।